नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डिजायर टू नो। और आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे सार्क संगठन के बारे में। क्या है सार्क संगठन, क्यों स्थापना की गई थी सार्क संगठन की, और विश्व राजनीति में क्या भूमिका है, क्या साख है सार्क संगठन की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस मैं इतना कहूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सार्क जिसका यदि मैं फुल फॉर्म कहूँ तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दोस्तों, ये करीबन 8 देशों का एक संगठन है जो दक्षिण एशिया के देश हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके जो संगठन के सदस्य हैं वो 8 हैं, जो हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव। तो ये 8 उसके संगठन के देश और इन्हीं 8 देशों का संगठन है। अब जो सार्क है, इसकी स्थापना क्यों की गई और कब की गई। देखिए, सार्क की स्थापना इन देशों ने, किसी भी संगठन की स्थापना बहुत सारे देश आपस में मिलकर करते हैं और स्वाभाविक है कि अपना विकास और किसी न किसी फायदे को, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं। उस तरह सार्क की स्थापना भी की गई। जो दक्षिण एशिया के ये देश हैं, ये अपना प्रभुत्व संपूर्ण वैश्विक मानचित्र में बतलाने के लिए, संपूर्ण विश्व की राजनीति में दिखाने के लिए संगठन इन्होंने बनाया और ये अपना एक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, स्वयं का विकास करने के लिए। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। ये कृषि से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, हेल्थ से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान भी आपस में करता है। और इन मुद्दों को लेकर ये आपस में बात करते हैं, शिखर सम्मेलन करते हैं और इन चीज़ों के विकास के लिए ये काम करते हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई या इसे बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके दिमाग में आया। तो बांग्लादेश के एक राष्ट्रपति थे 1970 में, रहमान, और उनके दिमाग में ये उपज आई कि क्यों ना दक्षिण एशिया के ये देश जो कि पिछड़ेपन का मार झेल रहे हैं, जो कि विकासशील, कुछ तो विकासशील है, उस समय तो हिंदुस्तान में शायद विकासशील नहीं था, तो विकासशील हैं या जो पिछड़ेपन की मार झेल रहे हैं, इनका विकास हो सके। इसलिए उन्होंने 7 देशों से ये अनुरोध किया कि हम आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं। उस समय अफगानिस्तान को उन्होंने ये अनुरोध अफगानिस्तान से नहीं किया था अनुरोध, केवल ये बाकी के 7 देश से ही इन्होंने किया था। 1970 में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और काफ़ी समय लग गया। 1981 में ये प्रस्ताव पास हो पाया। 1983 में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सभी देशों ने माना कि हाँ, ये सही है और हम इसको प्रस्तावना को, ये कॉन्सेप्ट है, इसको अपनी सहमति देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रखर रूप से इन्होंने अपनी सहमति दे दी। और 1985 में ये संगठन, 8 नवंबर 1985 को ये संगठन अस्तित्व में आ गया। उसके बाद 8 दिसंबर को इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि बांग्लादेश ढाका में हुआ था। अब जो राजनीति है वो, उसमें सार्क की क्या भूमिका है और सार्क इतनी चर्चाओं में क्यों रहता है। दरअसल सार्क एक विकासशील देशों का संगठन है, फिर भी अपने आप में ये एक बड़ी साख रखता है, एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि जो विश्व की जनसंख्या है उसका 1.5 से 2 अरब जनसंख्या इन्हीं दक्षिण एशियाई देशों में निवास करती है। और यदि ये जनसंख्या को देखा जाए तो करीबन 15 से 20% होता है विश्व की कुल जनसंख्या का। अब किसी देश, किसी संगठन के पास यदि विश्व की 20% जनसंख्या है तो समझ लीजिए कि उसकी कितनी बड़ी राजनीति है। इसलिए सार्क में होने वाली हलचलों पे पूरा विश्व नजर रखता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाइना हो या रूस हो। जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में जो अफगानिस्तान था उसे इस बात के लिए इनवाइट नहीं किया गया था कि वो शामिल हो। तो ये कब शामिल हुआ, जो 14वां शिखर सम्मेलन था उसके बाद सभी देशों ने सहमति बनाई और अफगानिस्तान के काफी प्रयासों के बाद उसे शामिल कर लिया गया। और अभी हाल फिलहाल में जो सार्क संगठन है उसमें 8 देश हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सार्क संगठन के बारे में ये जानकारी पर्याप्त लगी होगी या उपयुक्त लगी होगी। और यदि आपको ये सही लग रही है, अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर ऐसे भी और वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सोशल मीडिया पे और कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी और किन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देखा।